नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2019 के फरवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण का 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने इसका एक्सप्लेनेशन सहित पहले ही बना दिया है, उस वीडियो को देखना न भूलिएगा। और इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको शुरू से अंत तक देखिए। पसंद आने पर लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अग्नि 5 मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इस सफल परीक्षण के बाद इसे सेना में शामिल कर लिया गया। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसे सेना में अभी शामिल नहीं किया गया है। इसके पहले अग्नि 5 को और परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी सेट 11 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे 6 दिसंबर 2018 को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें 6 दिसंबर नहीं 10 दिसंबर सही आंसर होगा इसका, कि इसे 10 दिसंबर को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, जी सेट 11 क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सेट 7A के विषय में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। यह स्टेटमेंट गलत है। जी सेट 7A जो है ये देश में ही अपना स्वदेशी विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जी सेट 7A है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि जी सेट 29 का जीवन काल 10 वर्ष अनुमानित है, ये भी सही है। जी सेट 11 का जीवन काल 15 वर्ष है और जी सेट 7A का जीवन काल 8 वर्ष अनुमानित है। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, विजय माल्या को किस देश की निचली अदालत ने भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील सेतु कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। अगला क्वेश्चन है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित देश का सबसे बड़े रेल सह सड़क पुल का लोकार्पण 25 दिसंबर 2018 को किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है, असम में देश का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल बोगीबील सेतु किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 37 और 52, यानी कि NH 37 और NH 52 को जोड़ता है। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांद्रा वर्ली सी लिंक 4.5 किलोमीटर, ये गलत है। बांद्रा वर्ली सी लिंक की लंबाई जो है वो 5.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका सेतु अरुणाचल प्रदेश। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम में है। भूपेन हजारिका सेतु जो है ये असम में है और बाकी 3 जो है महात्मा गांधी सेतु बिहार में, बांद्रा वर्ली सी लिंक महाराष्ट्र में और बोगीबील सेतु असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांद्रा वर्ली सी लिंक ताप्ती नदी, ये गलत मिलान है। ये जो है अरब सागर में है। बांद्रा वर्ली सी लिंक अरब सागर में है। बाकी 3 जो है भूपेन हजारिका सेतु ये लोहित नदी पर है। दूसरा है महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर और बोगीबील सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की 2018 की फोर्ब्स सूची में प्रथम स्थान पर किस देश की महिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी।
नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2018 में कितनी भारतीय शामिल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2018 में शामिल 4 भारतीय महिलाओं की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? रोशनी नडार 51, किरण मजूमदार 60, शोभना भरतिया 88, प्रियंका चोपड़ा 98। इसमें जो है पहला 3 सही है, चौथा जो है प्रियंका चोपड़ा की रैंकिंग 98 नहीं 94 है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है, कब से लागू है राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 दिसंबर 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वहां राज्यपाल शासन का प्रावधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 92। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की एक बार में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीने। नेक्स्ट है, मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु कितनी राशि को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजने की भारत की योजना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है, भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा देश होगा, निम्न में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? यानी कि भारत चौथा देश होगा, इससे पहले 3 देश इसमें शामिल हैं, तो कौन सा देश शामिल नहीं है इसमें अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस, यानी कि अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष में मानव भेज चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में पंजाब में सक्रिय किस संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स। नेक्स्ट है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1986 में। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों के साथ विधानसभा सीटों का सही मिलान कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों मिलान सही है, तेलंगाना में 119, मिजोरम में 40 और छत्तीसगढ़ में 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो मिलान है ABC तीनों सही है। रॉस द्वीप इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। ये तीनों द्वीप जो हैं ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में कब तिरंगा फहराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 दिसंबर 1943 को। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किस भाषा के साहित्यकार को पहली बार दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, RBI के गवर्नर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शशिकांत दास। नेक्स्ट है, बिहार में राज्य राजमार्गों के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसी के साथ सरकार ने एक ऋण समझौते पर दिसंबर 2018 में हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप सोमानी। नेक्स्ट है, FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विजेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में भारत के वित्त सचिव कौन बनाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी AN झा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में सरकार का प्रधान आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के विषय में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन्होंने 10 दिसंबर को अपना कार्यभार ग्रहण किया। ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो सही होगा इसमें, इन्होंने 12 दिसंबर को अपना कार्यभार ग्रहण किया। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं, यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, यह 1980 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, और यह 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली जैकेट येलो वेस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, फ्रांस का येलो वेस्ट आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करों के बोझ व रहन सहन की लागत वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के 100 रुपये से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल सरकार ने भारतीय 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोटों को अपने यहाँ रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में किस देश ने गर्भपात की अनुमति हेतु विधेयक पारित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट है, आयरलैंड में गर्भपात हेतु कराए गए जनमत सर्वेक्षण में गर्भपात के पक्ष में कितने लोग थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 66%, यानी कि लगभग 2/3 आबादी गर्भपात के पक्ष में सर्वेक्षण में अपना मत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का गैस के निर्यात में प्रथम स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कतर। नेक्स्ट है, ओपेक में वर्तमान में कितने देश हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। ओपेक में वर्तमान में 14 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के आखिरी विदेशी मेहमान किस देश के शासक रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप इंडिया में किस राज्य की उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट है, किस देश ने दिसंबर 2018 में गितेगा को अपनी नई राजनीतिक राजधानी घोषित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया में निम्न में से किसकी उपलब्धि अन्य से बेहतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। यानी कि स्टार्टअप इंडिया में बिहार की उपलब्धि जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे राज्यों के शासित प्रदेशों से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 तक बिहार की उपलब्धि किस श्रेणी में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 70% से 85%। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया में दिसंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश की उपलब्धि किस श्रेणी में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 50% से 70% तक। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2018 में 2 माह पूर्व बर्खास्त किए गए प्रधानमंत्री को ही पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जिन्होंने दिसंबर 2018 में त्यागपत्र दे दिया, वे मूलतः किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 2018-19 में भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिच। नेक्स्ट है, भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022 तक कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा इसका, ये होगा 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन जो है स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 जो स्टेटमेंट हैं वो कृषि निर्यात नीति 2018 के विषय में सही स्टेटमेंट है।
जैसे कि निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना, किसानों को वैश्विक बाजार में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना और स्वदेशी जैविक स्थानीय प्रजाति के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। ये तीनों उद्देश्य में शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत का दिसंबर 2018 में किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली समझौता हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित होने के उपरांत स्थान लेगा। किसका स्थान लेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। नेक्स्ट है, केरल का नवीनतम चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नूर। बाकी तीन जो केरल के हवाई अड्डे हैं वो है तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कोझिकोड। नेक्स्ट है, यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों के में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु पीएचडी की अनिवार्यता कब से लागू होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2021 से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने एक मैच में सर्वाधिक 11 कैच के रिकॉर्ड पर नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गिलक्रिस्ट। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, WV रमन। नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय बल्लेबाज जो लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने दिसंबर 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वे कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम गंभीर। नेक्स्ट है, भारतीय टीम के खिलाड़ी अनूप कुमार जिन्होंने कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा की के संबंध में गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2016 के विश्व कप में भारतीय टीम के उपकप्तान थे। ये गलत स्टेटमेंट है, वे उपकप्तान नहीं, उसमें भारतीय टीम के कप्तान थे। बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष दिसंबर 2018 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2018 का विजेता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। इसमें दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। नेक्स्ट है, पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2018 का आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, पुरुषों के विश्व कप हॉकी 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छठा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जो IMF की प्रधान अर्थशास्त्री बनी हैं, मूलतः किस राज्य की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। नेक्स्ट है, 2018 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर मेल का बेलन डियोर पुरस्कार विजेता लूका मॉड्रिक किस देश के हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया। नेक्स्ट है, 2018 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर फीमेल का बेलन डियोर पुरस्कार विजेता एडा हैबरबर्ग किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्वे। नेक्स्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 कितने पत्रकारों को प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2018 कौन चुनी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैट्रियो नाग्रे। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पॉन्स डी लियोन किस देश की हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 श्री सैनी किस देश से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, निरुपम सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणाल सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में गलत कथन कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ये गलत कथन है। इसमें सही होगा कि वे राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ईशा अंबानी, आनंद पीरामल, साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप, प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां आयोजित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, दिसंबर में कुरुक्षेत्र में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन समारोह में किस देश के राष्ट्रपति सम्मिलित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में भारत का किस देश के साथ हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका की वायु सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास दिसंबर 2018 में कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने दिसंबर 2018 में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP24 दिसंबर 2018 में कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटोविस, पोलैंड में। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को दिसंबर 2018 में $1.4 बिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दिसंबर 2018 में कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेंगदू में। नेक्स्ट है, 2017-18 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऋण GDP अनुपात सर्वाधिक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट है, मापन की किस इकाई को 2018 में पुनर्परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2018 के अनुसार पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों को प्रति घंटा अधिक मजदूरी का भुगतान निम्न में से किस देश में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी ड्राई डॉक कहां विकसित की जा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोचिन बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के प्रारंभ किए जाने के बाद से ऋण वितरण में किस राज्य का हिस्सा सर्वाधिक रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्यमी को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया दिसंबर 2018 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अजीम प्रेम जी को। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सरदार पटेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को। दोस्तों, इस प्रकार 100 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस 100 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर अवगत कराएं। और दोस्तों, यदि आप इन सभी प्रश्न को विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन सहित दिया हुआ है, उसे देखना नहीं भूलिएगा।
और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।